हारिस रऊफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबके सामने जलील किया था, उनका अपमान किया था, उन्हें बेइज्जत किया था, दुनिया भर में उनका माखौल उड़ाया गया। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका तमाशा बनाया, वैसा तमाशा कभी किसी क्रिकेटर के साथ नहीं हुआ। हारिस रऊफ के साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी, ऐसी नाइंसाफी जिसका होना जरूरी नहीं था। मैं ये कहूंगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करता। जो हुआ वो पैथेटिक था और ऐसी चीजें शर्मिंदा करने वाली हैं। ये जो तमाम शब्द मैंने कहे हैं ये हारिस रऊफ को लेकर कहे गए हैं, लाहौर कलंदर के ओनर की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधते हुए। ये कहा गया कि हारिस रऊफ के साथ जो किया गया वो बेईमानी थी, वो बदतमीजी थी, वो ऐसी हरकत थी जिसे आप बर्दाश्त करना नहीं चाहेंगे। आपने पीएसएल से पहले ऐसा करके उस लड़के पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया, आपने उसको तोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था। लाहौर कलंदर के ओनर की ये बातें जो हैं ये अब चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि हारिस रऊफ पर एक्शन लिया गया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके, क्योंकि टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटाया गया, जलील किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब लाहौर कलंदर के ओनर, हालांकि फिलहाल खबर आ रही है कि हारिस रऊफ की शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा, उन्हें दोबारा से इसमें शामिल किया जाएगा। हारिस रऊफ की टीम जो है उसने भी कानूनी मदद मांगी है और वो कानूनी मदद के बाद उनकी हेल्प हो सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज थी और उस टेस्ट सीरीज से हारिस रऊफ ने नाम ले लिया था वापस। उस वक्त हफीज और तमाम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हारिस रऊफ ने कहा था कि उनकी फिटनेस ऐसी नहीं है कि वो खेल सकें। हालांकि इसके बाद पीसीबी ने उन्हें एनओसी देने से मना कर दिया, विदेशी लीग में खेलने से रोक दिया। लेकिन यहां तक तो कहानी समझ में आती है, लेकिन फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब हटाया तो यह मामला बड़ा हो गया और खासतौर पर पीएसएल के मैच से पहले जब ये एक्शन लिया गया तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई और यही बात जो है ये कही गई है राणा की तरफ से। लाहौर कलंदर के मालिक हैं, उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और इसमें साफ साफ कहा कि यार टाइमिंग जो है वो बड़ी गलत थी, गलत टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त पाकिस्तान की कोई क्रिकेट सीरीज नहीं थी, आसपास कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जो इंपॉर्टेंट था। पीएसएल में वो लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं और जो भी लॉजिक था, लेकिन जिस टाइम पर यह फैसला लिया गया वो टाइम मेंटली डिस्टर्ब करने वाला था और इसका असर उनके खेल में पीएसएल में खेलते हुए देखने को मिला। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है और एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हारिस रऊफ ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की बोर्ड से अपील की है और इसी बात को लेकर बोर्ड समीक्षा कर रहा है। हो सकता है शायद उनके कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिव्यू करने के बाद बहाल कर दिया जाए। इधर पीएसएल में राणा की तरफ से हारिस रऊफ को बैक किया गया, कहा वो शानदार गेंदबाज हैं, शाहीन शाफरीदी के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और जिस तरह से उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया गया, उससे वो खुश नहीं है और इस बात को लेकर वो प्रोटेस्ट करते हैं कि ये करना सही नहीं है। बार बार वो इस बात का मेंशन कर रहे थे कि यार एज अ ओनर, एज अ बॉस, मैं कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय के साथ ये वाला ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जो पब्लिक ह्यूमिलिएट करने वाला हो, सार्वजनिक तौर पर किसी शख्स को बेइज्जत करने का तरीका बहुत। हम आपको बता दें कि हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट के एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं। अब से एक साल पहले तक वो पाकिस्तान में सबसे शानदार गेंदबाजों में शुमार थे। शाहीन, वो और नसीम ये मिलकर पाकिस्तान की टिकड़ी थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म खराब हुई, फिटनेस ने साथ नहीं दिया, विराट कोहली के वो रन और उसके बाद से लगातार आउट ऑफ फॉर्म और फिर धीरे 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 वो अपनी बदकिस्मती के दौर में चले गए। कराची किंग्स के खिलाफ मैच खेल रहे थे, जब उन्हें चोट लगी, गिरे, कंधे में चोट लगी, कैच पकड़ रहे थे और उस कैच को पकड़ने के दौरान जब उन्हें चोट लगी तो फिर खबर आई कि 5 से 6 हफ्तों का वक्त लग जाएगा उन्हें दोबारा से रिकवर करने के लिए। हारिस रऊफ पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, 30 साल उनकी उम्र है, दुनिया के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों में उनका नाम शुमार है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने टी20 में खासतौर पर अपनी सर्विस अच्छी दी है। 66 टी20 मैच है, 37 वनडे मैचेस उन्होंने खेले हैं और अब तक एक टेस्ट मैच भी उन्होंने खेला है। टी20 में 90 विकेट, वनडे में 69 और टेस्ट में एक मैच में सिर्फ 1 विकेट हासिल किया है। हालांकि वो तेज गति से फेंकने वाले गेंदबाजों में है, लेकिन अब जो लाहौर कलंदर के ओनर ने कहा है वो इनको बैक करने वाला है और पीसीबी को आईना दिखाने वाला है कि आपने ऐसा कर दिया। हालांकि इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह ऐसी चीजें चल रही हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि
श्रेयस अय्यर को एक मैच